आज सुबह हमें मीडिया के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बाइट्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से ये सूचना मिली है कि माननीय एलजी महोदय, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, उन्होंने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की सैंक्शन दी। देखिए, ये सीबीआई द्वारा इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई द्वारा रेड, ईडी द्वारा रेड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा रेड, दिल्ली पुलिस द्वारा केस, दिल्ली पुलिस द्वारा अरेस्ट, ये आम आदमी पार्टी के लिए कोई भी नई बात नहीं है। जब से 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है, 150 से ज्यादा मुकदमे आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, आम आदमी पार्टी के विधायकों पर, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पर हो चुके हैं। 2015 और 2020 के बीचों बीच हमारे 52 विधायकों पर केस हुए। सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऑफिस में रेड की। सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर में रेड किए। सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के घर में रेड किए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत जी के घर में रेड किया। 6 महीने तक दिल्ली सरकार की 400 फाइलें केंद्र सरकार द्वारा गठित असंवैधानिक शुंगलू कमेटी द्वारा रखी गई कि कहीं तो भ्रष्टाचार मिलेगा, लेकिन केंद्र सरकार की किसी भी एजेंसी को, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, आज तक एक भी सबूत आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ नहीं मिला। वो ये केस करते हैं, फिर मामला जब कोर्ट जाता है तो हर कोर्ट ने कड़े शब्दों में केंद्र सरकार की एजेंसियों की निंदा करी है कि बिना किसी सबूत के तुमने इस विधायक पे, इस मंत्री पर, इस नेता पर केस किया। और दिल्ली पुलिस की, सीबीआई की, ईडी की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कई बार कोर्ट ने कड़ी निंदा की। कुछ दिन पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया। उस गिरफ्तारी को लेकर आज तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कोर्ट में कहता है कि सत्येंद्र जैन अक्यूज्ड नहीं है, हम सिर्फ उनसे पूछताछ कर रहे हैं। उनको 2 महीने हो गए जेल में रहते हुए, लेकिन अभी तक ईडी उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं फाइल कर पाई। कुछ महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी ने ये खुद घोषणा भी कर दी थी कि उन्हें अलग अलग जगह से सूत्रों से पता चला है कि सत्येंद्र जैन जी के बाद अगला टारगेट मनीष सिसोदिया जी है। अरविंद केजरीवाल जी ने तो विधानसभा में भी अपने भाषण में कहा कि सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करने के बाद अब केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करे। मैं आज केंद्र सरकार से पूछना चाहूंगी, कौन है ये मनीष सिसोदिया जिनके खिलाफ आज आप सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं? मनीष सिसोदिया वो नेता है, वो मंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली में पढ़ने वाले 30 लाख से ज्यादा गरीब बच्चों का भविष्य बदला। 7 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी थी तो पूरे देश की तरह दिल्ली के भी सरकारी स्कूल बर्बाद थे। क्लासरूम में टीचर नहीं होता था, बैठने के लिए डेस्क नहीं होता था, पीने के लिए पानी नहीं होता था, टॉयलेट नहीं होता था, बच्चों के पास किताबें नहीं होती थी। लोगों को पता था कि अगर अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में डाला तो उसका भविष्य खत्म है। गरीब से गरीब इंसान भी सिर्फ मजबूरी में अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजता था, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं होती।
गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे अपना परिवार अपना पेट काट कर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे, क्योंकि इन्हीं सरकारों ने सरकारी स्कूल तबाह करके रख दिए। ये वही मनीष सिसोदिया हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले इन लाखों बच्चों को एक अच्छा भविष्य दिया। ये वही मनीष सिसोदिया हैं जिनके नेतृत्व में पिछले 5 साल से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूल से बेहतर आ रहे हैं। ये वही मनीष सिसोदिया हैं जिनके नेतृत्व में पिछले कुछ सालों में 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया है। ये वही मनीष सिसोदिया हैं जिनके नेतृत्व में हर साल अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों से हजारों बच्चों का एडमिशन IIT, JEE, नीट के माध्यम से देश के बड़े बड़े मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। लेकिन मोदी जी की केंद्र सरकार को ये कैसे पचेगा? मोदी जी की सरकार को ये कैसे पचेगा कि दिल्ली के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है? मोदी जी को ये कैसे पचेगा कि दिल्ली में गरीब और मिडिल क्लास लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है? इसीलिए पहले मोदी जी ने पहले हमारे स्वास्थ्य मंत्री को गिरफ्तार करवाया और अब हमारे शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं? आरोप सुनकर तो हंसी आती है। आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि मनीष सिसोदिया जी जो फाइनेंस मिनिस्टर जी ने एक्साइज पॉलिसी के तहत भ्रष्टाचार किया है, उन्होंने लॉस टू द एक्सचेकर किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहती हूँ कि शायद अगर आप भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़े होते तो शायद थोड़ा बहुत मैथ्स आपको भी आता होता, लेकिन क्योंकि आपको मैथ्स नहीं आता तो थोड़ा मैथ्स मैं ही आपको बता देती हूँ, थोड़ा गणित मैं ही आपको बता देती हूँ। लॉस टू द एक्सचेकर का मतलब होता है कि जितना पैसा सरकारी खजाने में आ रहा था या जितना पैसा सरकारी खजाने में आना चाहिए था उससे जब कम पैसा आया तो उसको लॉस टू द एक्सचेकर किया। मनीष सिसोदिया जी ने फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए इसका बिल्कुल उल्टा किया। वो जो नई एक्साइज पॉलिसी लेके आए उसके तहत सरकारी खजाने में आने वाला पैसा बढ़ गया, रेवेन्यू की चोरी रुक गई। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहूंगी कि इसे लॉस टू द एक्सचेकर नहीं कहते, इसे प्रॉफिट टू द एक्सचेकर कहते हैं। सरकारी खजाने को होने वाला मुनाफा जो पुरानी सरकारों और पार्टियों द्वारा एक्साइज पॉलिसी चलाई जाती थी, उसके तहत 2019-20 में दिल्ली सरकार को 4,109 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। 2020-21 में मनीष सिसोदिया जी एक नई एक्साइज पॉलिसी लेके आते हैं, वो भी नवंबर के महीने में, यानी मात्र 4 महीने ये नई एक्साइज पॉलिसी 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में चली, लेकिन मात्र 4 महीने में दिल्ली सरकार को 1300 करोड़ रुपया ज्यादा सरकारी खजाने में मिला। 2020-21 में सिर्फ 4 महीने जब नई पॉलिसी चली तो दिल्ली सरकार को 5,446 करोड़ एक्साइज से रेवेन्यू। तो मैं 2019-20 में 4,109 करोड़ रुपए एक्साइज डिपार्टमेंट में रेवेन्यू के तहत आए। 2020-21 में जहां पर 8 महीने पुरानी पॉलिसी चली, मात्र 4 महीने नई पॉलिसी आने के बाद दिल्ली सरकार के एक्साइज डिपार्टमेंट को 5,446 करोड़ रेवेन्यू आए, यानी मात्र 4 महीने नई पॉलिसी आने से पब्लिक एक्सचेकर को 1300 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूंगी कि कृपया थोड़ा गणित तो सीख ले किसी भी फालतू आरोप प्रत्यारोप को लगाने से पहले। मैं तो अचंभित हूँ,
मीनाक्षी लेखी जी तो खुद मंत्री हैं, वो तो खुद फाइलों को पढ़ती होंगी, फाइलों को साइन करती होंगी। मैं बस एक एग्जाम्पल दूंगी उनकी पीसी से। वो कहती हैं कि जिस एजेंसी को टेंडर नहीं मिला उसके पैसे मनीष सिसोदिया जी ने वापस कर दिए। लेकिन मैं उन्हें कहना चाहूंगी कि मुझे आपकी बात पे इतनी हंसी आ रही है कि पॉलिसी जो आपके ही नुमाइंदे एलजी साहब ने जिस पे अपना ठप्पा लगाया है, ब्लैक एंड व्हाइट शब्दों में कहती है कि जब कोई कंपनी टेंडर के लिए अप्लाई करेगी वो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देगी, और जिस कंपनी को टेंडर नहीं मिलता उसको उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस किया जाएगा। ये एक बेसिक सरकारी नियम है जिसको आज बहुत बड़े भ्रष्टाचार के तहत भारतीय जनता पार्टी सामने रखने की कोशिश करती है। इसी तरह हर एक आरोप जो भारतीय जनता पार्टी रख रही है बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल निराधार है। और जैसा मैंने कहा कि ये एक्साइज पॉलिसी सरकारी खजाने को मुनाफा दे रही है, लॉस टू द पब्लिक एक्सचेकर नहीं कर रही। फिर ये सवाल उठता है कि अगर ये इतनी सरल बातें हैं तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को भी पता होंगी, उनको भी पता होंगी कि ऐसे हास्यास्पद आरोप लगा रहे हैं तो ये तो आधे घंटे के अंदर सारा डेटा निकल जाएगा और सारी गलत साबित हो जाएंगी। तो फिर क्यों कर रहे हैं? कर इसलिए रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को, मोदी जी की सरकार को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। आज दिल्ली वालों ने देख लिया है कि जहां केजरीवाल की सरकार है वहां पे शानदार स्कूल होते हैं, शानदार अस्पताल होते हैं, फ्री बिजली मिलती है, फ्री पानी मिलता है। तो इसलिए दिल्ली वाले बार बार अरविंद केजरीवाल को वोट देते हैं। पहले 67 सीट दी, 5 साल बाद इनकी हर कोशिश के बाद 62 सीट दी। अभी एक बाई इलेक्शन हुआ तो एक तरफा वोट आम आदमी पार्टी को पड़ा। क्यों? दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल के काम से खुश हैं। ना सिर्फ दिल्ली के लोग, अब पंजाब के लोगों ने भी दिखा दिया कि हम तो अरविंद केजरीवाल की ही सरकार चाहते हैं, हम तो आम आदमी पार्टी ही चाहते हैं। और पंजाब की जीत के बाद पूरे देश में आम आदमी पार्टी की जो आंधी चली, जब देश के अलग अलग हिस्से से लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, देश के अलग अलग कोनों में अरविंद केजरीवाल की लाखों लोगों की सभाएं हो रही हैं, कई लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं, अलग अलग राज्यों में आम आदमी पार्टी को इतना समर्थन मिल रहा है, पूरे देश के लोग अरविंद केजरीवाल को एक उम्मीद की तरह देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी की रातों की नींद उड़ गई है। अब मोदी जी की रातों की नींद उड़ गई है, या जब थोड़ी बहुत नींद आती है तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल भूत की तरह उनके सपनों में आ जाते हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी भूत की तरह उनके सपनों में आ जाते हैं तो फिर वो सुबह सुबह उठ के अपने सारे नेताओं को कहते हैं, सारे मंत्रियों को कहते हैं, सारे नुमाइंदों को कहते हैं, भाई इस केजरीवाल की सरकार के कामों को किसी तरह से बंद कराओ, इस केजरीवाल की पार्टी के कामों को किसी तरह से बंद करवाओ, वरना मुझे नींद आनी बंद हो जाएगी। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहूंगी कि अगर आपको रात को नींद नहीं आती, अगर अरविंद केजरीवाल जी आके भूत की तरह नाचते हैं आपके सपनों में, तो आप नींद की गोली ले लीजिए ना। वो तो सिंपल सा समाधान है। क्यों अपनी खिल्ली उड़ा रहे हैं? क्यों ऐसा डेटा सामने रख रहे हैं जो आधे घंटे में गलत साबित हो जाएगा? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगी कि आज पूरे देश के लोगों को अगर कोई एक उम्मीद दिखती है एक बेहतर जिंदगी की, एक बेहतर सरकार की, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की, तो वो उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल। मैं मोदी जी से कहना चाहूंगी कि आप हमें डराने की कितनी कोशिश कर लीजिए, आप हमारे काम रोकने की कितनी भी कोशिश कर लीजिए, हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, हम आपकी एजेंसियों से डरने वाले नहीं।
आपने सत्येंद्र जैन जी पर केस किया, अब आप उनको जेल भेज दिए, अब आप मनीष सिसोदिया जी को जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इसके बाद वो मुझे भी जेल भेजेंगे, सौरभ भारद्वाज को जेल भेजेंगे, दुर्गेश पाठक को जेल भेजेंगे। लेकिन मैं मोदी जी से कहना चाहती हूं कि हम जेल से डरने वाले नहीं। हमने भारत में बदलाव लाने की कसम खाई। जब तक इस देश में बदलाव नहीं आता, जब तक इस पूरे देश में हर आम इंसान की, हर गरीब इंसान की जिंदगी बेहतर नहीं हो जाती, तब तक अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के सिपाही रुकने वाले नहीं। अगर आपको लगता है कि आप हमें सीबीआई से, ईडी से, दिल्ली पुलिस से, इनकम टैक्स से डरा दोगे, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि आपका ये भ्रम गलत है। आपने हम पे सैकड़ों केस कर लिए, लेकिन हर बार मोदी जी जब आप हमारी पार्टी के नेताओं पे केस करते हो तो हमारी हिम्मत, हमारा हौसला और हमारा प्रयास दुगना हो जाता है। आप हम पर केस करते जाइए। पहले हमारी दिल्ली में सरकार थी, फिर हमारी पंजाब में सरकार बनी है। आप जितने केस हम पर करेंगे, राज्य दर राज्य अरविंद केजरीवाल की सरकार। धन्यवाद।